जापान के संविधान। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे कि जापान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और वहाँ प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, कैसे प्रधानमंत्री का वहाँ चयन होता है, कौन से कार्य प्रधानमंत्री को करने होते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री जो कि संसदीय शासन में देखने को मिलता है और यहाँ संसदीय शासन ही है। पहले यहाँ मैजनी जब संविधान था तो उस मैजनी संविधान के अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत निम्न स्तर की थी। आज हम देख रहे हैं कि जो नया संविधान बना हुआ जापान का नया जो संविधान है उस नए संविधान के अंतर्गत 16 संविधान में इसकी प्रमुख भूमिका है और प्रधानमंत्री शासन का मुखिया है, संचालक है। और आप ये तो जानते ही हैं कि संसदीय शासन जहाँ होता है वहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। यहाँ जापान में भी ऐसा ही है। जापान में नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रतिनिधित्व करता है वो वहाँ का सम्राट करता है। कौन करता है? सम्राट। जापान में सम्राट का पद है जो कि नाम मात्र का है, सूर्यपुत्र उसको मानते हैं, आपको पता है पहले हमने। तो जापान में सम्राट का पद है लेकिन वो नाम मात्र का है, औपचारिक का मात्र है। जापान में सम्राट की शासन की जितनी भी शक्तियां हैं, सम्राट की जो भी शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट करती है। कौन करती है? कैबिनेट। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ये शासन की शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भारत की तरह इंग्लैंड की तरह वही व्यवस्था है, दो प्रकार की व्यवस्था है, संसदीय शासन है और जहाँ जहाँ भी संसदीय शासन होता है वहाँ सम्राट या जो भी जैसे भारत में राष्ट्रपति है उसमें तो ये नाम मात्र के होते हैं। वास्तविक रूप से देखें तो शासन का संचालन प्रधानमंत्री को करना होता है और प्रधानमंत्री अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके इसके लिए कैबिनेट भी होती है, एक मंत्रिमंडल भी होता है और उस कैबिनेट का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है उसका चयन कैसे होता है। यहाँ सम्राट के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है कि वह प्रधानमंत्री का अपनी मर्जी से चयन करे। प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो प्रतिनिधि सभा में क्या है कि प्रतिनिधि सभा में जो सदस्य चुन करके गए हैं वो सदस्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो कहें कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव करती है या चयन करती है। आई बात समझ कि प्रधानमंत्री कहाँ से बनता है? प्रतिनिधि सभा में से बनता है और प्रतिनिधि सभा के जो भी सदस्य होते हैं वो सदस्य प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो प्रधानमंत्री के चुनाव करने में सम्राट का कोई रोल नहीं है, उसका कोई विशेष अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाता है या वो व्यक्ति बनता है जो बहुमत प्राप्त कर लेता है प्रतिनिधि सभा के द्वारा। ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जब चयन हो जाता है, चुनाव हो जाता है, तो प्रधानमंत्री का अगला काम क्या होता है कि वह अपना शासन कर सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए उसको अपने कैबिनेट का चयन करना होता है, मंत्रिमंडल बनाना होता है। तो मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल संसद में से जो संसद के सदस्य होते हैं उन संसद सदस्यों में से क्या है कि व्यक्तियों का चयन करता है कैबिनेट के रूप में। तो संसद सदस्यों को क्या बनाता है? मंत्री बनाता है। कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका चयन करता है और ये काम प्रधानमंत्री का है। तो यहाँ मंत्रियों के चयन करने में प्रमुख भूमिका किसकी हो गई? प्रधानमंत्री की हो गई। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन करने में कैसा है? स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, किसी का उस पर कोई भी दबाव नहीं है। कितने व्यक्ति रखने हैं, कौन कौन से व्यक्ति रखने हैं, किसको कौन सा विभाग देना है, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री अपने विवेक से या यूं कहें कि अपनी स्वेच्छा से ही करता है। तो मंत्रियों का चयन करना, उनको विभाग सौंपना, उनके लिए कार्य का आवंटन करना, उनके लिए जो भी परिवर्तन करना है, विभागों में परिवर्तन करना है, ये सब काम प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री का जब चयन हो जाता है तो वह कैबिनेट बनाता है, अपनी मंत्रिमंडल बनाता है। उन मंत्रियों में कितने मंत्री होंगे, कौन से विभाग, कितने व्यक्तियों को कौन सा विभाग देंगे,
ये सब काम प्रधानमंत्री को करने होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के क्या हो गए, विशेष अधिकार हो गए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि शासन संचालन जो होता है, वो शासन संचालन में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। संसदीय शासन है, आपको पता है, और संसदीय शासन में सम्राट नाम मात्र का होता है। तो संसदीय शासन है जापान के अंदर। मेजिनी संविधान जब था तो उस समय प्रधानमंत्री की ऐसी गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी जो आज वहां गौरवपूर्ण स्थिति प्रधानमंत्री को प्राप्त है। गौरवपूर्ण से मतलब ये है, प्रधानमंत्री उस सूर्य पिंड की तरह है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते हैं। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट की एक क्या है कि एक धुरी है, समझो उसको, प्रमुख सूत्र समझो, शासन संचालन का एक मुख्य सूत्रधार समझो। तो वो शासन संचालन का एक तरीका से क्या है, मुखिया है। शासन संचालन की सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। कितने व्यक्ति, कैसे व्यक्ति, कौन से व्यक्तियों को रखना है, क्या विभाग किसको दे रहा है, ये सब काम होते हैं। अब प्रधानमंत्री जब बन गया, अपनी पूरी मंत्रिमंडल बन गई, तो ये सारे कार्य जितने भी होते हैं, चाहे वो संविधान संशोधन के हैं, चाहे वो बजट के काम हैं, चाहे वो एक तरीका से किसी प्रस्ताव को लाने के बारे में है, किसी विधेयक को लाना है, संशोधन करना है, संविधान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, तो वो सब कार्य किसकी देखरेख में या कौन उनका अंतिम रूप से नियंत्रण उन पर रखता है, वो रखता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री बजट बनाना होता है, तो बजट बनाने में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। उसका प्रमुख उसमें की बातों को रखा जाता है, क्या कैसा बजट रखना है, क्या क्या बातें उसमें जोड़नी है, कौन से कर हटाने हैं, कौन से कर जोड़ने हैं, ये सब चीजें प्रधानमंत्री को क्या है कि इन सब चीजों पर नजर रखनी होती है, इन सब चीजों पर विचार करना होता है। तो प्रधानमंत्री के कार्य काफी व्यापक है। एक तरीका से दूसरे देशों से संधि करना है, संबंध स्थापित करना है, विदेशों से अपने राजनीतिक संबंध बनाने हैं, दूसरे देशों से संधि करनी है, समझौता करना है, इन सब मामलों में कौन भूमिका निभाता है, प्रधानमंत्री। एक कहने का मतलब ये हुआ, विदेश नीति का संचालन भी प्रधानमंत्री करता है। जैसे भारत की बात करें, भारत में भी यही स्थिति है। भारत में भी यही है कि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, और जापान में भी यही स्थिति है कि जापान में भी प्रधानमंत्री कैसा है, सर्वे सर्वा है। शासन संचालन में उसकी प्रमुख को भूमिका होती है। तो एक तरीका से वो विभागों का बंटवारा कर रहा है, नीतियों का निर्धारण भी करता है। देखो कौन कौन सी नीति, कौन कौन से प्रस्ताव लाने जाने हैं, तो इन सब पर कौन निर्णय करता है, प्रधानमंत्री को ही निर्णय करना होता है। तो प्रधानमंत्री, जापान का प्रधानमंत्री, शक्तिशाली पदों में इसकी गिनती होती है। ये एक तरीका से शासन संचालन की धुरी होती है। तो प्रधानमंत्री कैसे बनता है, प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो प्रतिनिधि सभा में क्या है, प्रतिनिधि सभा के द्वारा जिसका चयन होता है, चुनाव होता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। सम्राट इसमें भूमिका नहीं निभाता है कि सम्राट उसका नियुक्ति करता हो या सम्राट उसका चयन करता हो, कोई विशेष अधिकार उसके पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा जो उसका पहला सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है। जनता के प्रतिनिधि होते हैं इसमें, और ये जनता के प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो वह अपना मंत्रिमंडल बनाता है। मंत्रियों में कौन कौन से व्यक्तियों को कौन सा विभाग देना होता है, ये इसी का काम है। और एक चीज और जो आपको जाननी है वो ये है कि मंत्री जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, इसकी जब भी कोई बैठक होती है, वो बैठक कौन उसको संचालित करता है, प्रधानमंत्री। और कौन उसकी अध्यक्षता करता है, वो अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। तो प्रधानमंत्री है, अहम भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, वो प्रधानमंत्री की होती है। वो सब कुछ है एक तरीका से, शासन संचालन में उसकी अहम भूमिका है। तो यहाँ तो आपको यही चीज जाननी है कि प्रधानमंत्री का पद है और उसका काम मंत्रिमंडल का संचालन करना है, कितने मंत्री, कौन से व्यक्तियों को कौन सा विभाग है, कौन से को कौन सा परिवर्तन करना है, ये सब प्रधानमंत्री की काम है। तो यहाँ आज की वीडियो में क्या जाना विद्यार्थियों कि प्रधानमंत्री का जो
काम क्या है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, प्रधानमंत्री जो होता है उसका जो चयन होता है वो कहाँ से होता है, प्रतिनिधि सभा से होता है, प्रतिनिधि सभा के द्वारा इसका चुनाव होता है और ये शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने प्रधानमंत्री को जाना, आगे हम और भी बातें करेंगे।